स्टूडेंट्स, आज की क्लास है सामाजिक प्रतिक्रियाओं के बारे में। कल मैंने प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के बारे में आपको सिर्फ पीडीएफ भेजा था, तो कल की कल के बारे में भी आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ और आज की क्लास का भी एक्सप्लेन करके वीडियो बना के सेंड कर रही हूँ। तो कल मैंने जो पीडीएफ भेजी थी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में यानी कि 2 से 5 वर्ष तक सामाजिक विकास किस प्रकार के से होता है। इस अवस्था में बालकों का जीवन घर में ही बीतता है, लेकिन जो पश्चिमी देश होते हैं इस अवस्था में बालक शिशुशालाओं यानी क्रैश वगैरह में जाने लगते हैं, जिसे कहते हैं हम क्रैश। इसलिए हमारे देश में इस अवस्था को पूर्व विद्यालय अवस्था और पश्चिमी देशों में शिशुशालाओं की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है और इस अवस्था के बाद यानी 2 वर्ष के बाद बालक अपना ध्यान दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत सारे क्रियाएं करता है। सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। समाज के प्रति बालक का दृष्टिकोण यानी नज़रिया व्यापक हो जाता है। ठीक है, अब एक मनोवैज्ञानिक मर्फी ने एक के अध्ययन द्वारा ये सिद्ध हुआ कि इस अवस्था में बालक सामूहिक जीवन बिताना चाहता है। ठीक है, यानी अकेला नहीं रहना चाहता है, वो चाहता है कि बहुत सारे लोग एक समूह में रहना चाहता है, अपने मित्रों के साथ या अपने परिवार के साथ। और सहानुभूति भी उसकी जो संवेग है वो भी उसके अंदर रहती है, अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार जनों के लिए, अपनी माता के लिए, पिता के लिए। तो वो सहानुभूति की भावना भी इस अवस्था में आ जाती है। जर्सील के अनुसार इस अवस्था में बालकों को खेलने के लिए अगर अवसर नहीं मिलते तो उनमें आक्रामक प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। आक्रामक प्रवृत्ति यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अगर उसको बाहर खेलने नहीं जाने दिया जाता है, और गुस्से की वजह से वो कुछ भी गलत कार्य भी करना सीख जाता है। इस आयु में बालकों में समूह निर्माण की क्षमता का पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती हैं, लेकिन ऐसे खेलों में रुचि लेते हैं जो दूसरे बालकों के साथ खेल सकें। खेल समूहों में वर्ग, जाति, लिंग आदि का किसी का भी भेदभाव नहीं रहता है। प्रौढ़ आयु के तथा अपने समान आयु वाले बालकों के प्रति उनकी सामाजिक प्रतिक्रियाओं को हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है प्रौढ़ों के प्रति सामाजिक प्रतिक्रियाएं। इस अवस्था में क्या होता है, इस पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि इस अवस्था में बालक प्रौढ़ों के संपर्क में नहीं रहता है, बल्कि अपने समकालीन अपने एज ग्रुप के बालकों के साथ ज़्यादा पसंद करता है रहना। 3 वर्ष की आयु से 3 साल का बालक क्या करता है, स्वावलंबी यानी कि अपना काम सारा, अपने जितने भी उसके काम होते हैं खुद ही करने की कोशिश करता है। अपनी किसी भी क्रियाओं, एक्टिविटीज़ और खेलों में दूसरों का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं चाहता है। 3 साल की अवस्था में उसमें निषेधात्मक प्रवृत्ति एकदम टॉप पे रहती है। ठीक है, इस अवस्था में वह इतना दुराग्रही हो जाता है कि वह माता पिता तथा परिवार के अन्य लोगों के लिए समस्या बन जाता है। 4 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, बालक में सामाजिक संविदा का आविर्भाव यानी कि सामाजिक संविदा का एक गुण भी उत्पन्न हो जाता है। इसलिए वो प्रशंसा, मान्यता के लिए अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करने लग जाता है। इस तरह से जब वो व्यवहार करता है तो 5 वर्ष की आयु तक उसमें आज्ञाकारी प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। शुरुआत में जब प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है तो वो अपने से बड़ों पर निर्भर रहता है और इसी वजह से निष्क्रिय रहता है। दूसरे क्रम में 2 से 3 वर्ष की अवस्था में स्वतंत्रता का इच्छुक होता है, यानी कि वो चाहता है कि वो अपने आप से सारा काम करे। और तीसरे क्रम में यानी कि 5 वर्ष की अवस्था में उसमें सहयोग की भावना और आज्ञाकारिता की भावना विकसित हो जाती है। अब ये तो हो गए प्रौढ़ों के प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया। अब उसके सेकेंड पॉइंट है कि समकालीन बालकों के साथ
बालक की सामाजिक प्रतिक्रियाएं किस प्रकार की होती हैं। तो जो 3 वर्ष का बालक होता है वो अपने जैसे ही दूसरे बालकों के साथ खेलने में बहुत आनंद अनुभव करता है, और अगर उसको घर में कोई अपना साथी नहीं मिलता है तो बाहर निकल के पड़ोस के घरों में जाता है। इस पर भी उसे अगर कोई नहीं मिलता है तो घर आकर रोने लग जाता है। इस आयु में बालकों के खेलने में 1-2 बालक ही पर्याप्त होते हैं, नहीं सफिशिएंट होते हैं। 3-4 वर्ष के बालकों में आत्म केंद्रित में कमी होती है, जिससे उन्हें मित्रता तथा सामूहिक भावना बहुत ही चरम सीमा पर रहती है। इस अवस्था में बालक दूसरे बालकों के साथ या बहुत सारे बालकों के साथ टोली बनाकर, एक समूह जैसा बनाकर खेलने लगता है। इस आयु में बालक धीरे धीरे सामाजिक कार्यों में भी हाथ बटाने लगते हैं। इतना ही नहीं, वे दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होने लगते हैं। 4 से 5 वर्ष की आयु में बालकों के जो रोने, चिल्लाने, हंसने की क्रियाएं होती हैं, उससे उनके सामाजिक विकास में बहुत सहायता मिलती है। इस आयु में उनमें प्रतियोगिता की भावना का भी विकास होता है, जिससे प्रेरित होकर वे अनेक तरह के सामाजिक कार्यों को करने लग जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और भाषा विकास भी पर्याप्त मात्रा में उनका हो जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि 2 से 5 वर्ष की अवस्था में उसका सामाजिक विकास भी तीव्र गति से होता है, और सामाजिक प्रतिक्रियाओं में व्यक्तिगत और लिंगगत भेद भी पाए जाते हैं। तो ये तो था आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है आपका उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, जिसके बारे में आपको कल बताया जाएगा। थैंक यू।